जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ का नियम क्या होता है? ये किरचॉफ का नियम देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे बाप, किरचॉफ का नियम, इतना बड़ा नियम। लगता है कि उनको इतना बड़ा नियम दे दिया गया है कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये नियम है ही नहीं एक्चुअल में। ये किरचॉफ का नियम कुछ भी नहीं है, ये हमको पहले से मालूम है, बस ये घुमा फिरा के उसको बोल दिए थे ना, इसीलिए हमारे माइंडों में नहीं घुसता है। तो आज हम इसको समझेंगे कि ये आखिर कहता क्या है, किरचॉफ का नियम आखिर कहता क्या है। एक होता है केसीएल यानी किरचॉफ का धारा के नियम, और एक होता है केवीएल यानी किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ये दोनों कहता क्या है लिखे हैं, जो इसको भूल जाइए। ये बस परिभाषा लिखे हैं छापने वाले लोगों के लिए। हम समझते हैं कि आखिर ये नियम क्या है। धारा का नियम केवीएल। देखिए, किरचॉफ ने दो नियम दिया था, एक धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए नियम दिया था, और एक वोल्टेज के लिए नियम दिया था, यानी कि विभवांतर के लिए नियम दिया था। तो इन दोनों नियमों के बारे में समझते हैं। पहला है धारा का नियम। तो किरचॉफ ने धारा के नियम में क्या बोला था कि जितना धारा आएगा किसी जोड़ पर, अगर तार जोड़ के ले जाएंगे उतना ही धारा जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें आ रहा है 5 एम्पियर और इसमें आ रहा है 5 एम्पियर, तो यहाँ पे मिल जाएगा दोनों 5-5 एम्पियर, और इधर चला जाएगा 10 एम्पियर। 5-5 कितना हो गया? 10 एम्पियर। तो यही किरचॉफ बोले थे धारा के नियम कि जितना धारा किसी संधि पे आएगा उस संधि से जाने वाला धारा भी उतना ही रहेगा। संधि का मतलब जोड़, तो ये तार का जोड़ है। जैसे आपके ज़िंदगी में शादी से पहले जितने लोग आते हैं सब लोग चले जाते हैं, लेकिन शादी के बाद जो आता है वो टिका रहता है। वैसे यहाँ पे धारा के साथ है, जितना धारा आएगा उतना ही धारा चला जाएगा। जितना ही धारा किसी संधि पे आएगा वो धारा पूरा चला जाएगा। समझ में आया? यही क्या है, किरचॉफ का धारा का नियम है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 10 एम्पियर नहीं लिख के यहाँ पे लिख देते हैं I1, यहाँ पे लिख देते हैं I2 और यहाँ पे लिख देते हैं I3। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 I2 धारा आया और I3 चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना धारा आया I1 प्लस I2 बराबर I3, मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर होगी। जितना करंट आएगा किसी तार में उतना ही करंट चला जाएगा। बस यही है क्या, किरचॉफ का धारा का नियम। अब इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ अपने भाषा में बोलने के लिए क्या बोलते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ से क्या कीजिए, इसका पक्षांतर कर दीजिए। I1 प्लस I2, अब माइनस, इधर क्या है, इधर I3 प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस I3, माइनस क्या हो गया बाबू, I3, और बराबर में 0। यही किरचॉफ अपने नियम में बोल दिए, मतलब घुमा फिरा के बोले। हम कह रहे हैं आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, हम कह रहे हैं आने वाली धारा किसी संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जितना करंट किसी संधि पे आएगा उतना ही करंट चला जाएगा। किरचॉफ बोले नहीं, देखो हम कह रहे हैं ना कि इन सभी धाराओं का बीज योग शून्य होगा। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इधर बराबर में जो है, इधर इसको लाएंगे तो माइनस में जोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम यहाँ से अगर लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और फिर प्लस माइनस में I3 और बराबर में 0 लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे, देखिए ये मान लीजिए तार था, ये तार था, यहाँ पे संधि था, कोई पी संधि था, यहाँ से एक तार निकल गया, यहाँ से दो धाराएं आई हुई थी I1 और I2, दो करंट आया हुआ था I1 I2, और I3 चला गया। हम कह रहे हैं जो आने वाला करंट है उसको पॉजिटिव में लिख के जोड़ेंगे, और जो जाने वाला करंट है, संधि पे आ रहा है जो करंट, उसको पॉजिटिव में लिख के जोड़ेंगे, और जो संधि से जा रहा है दूर उसको निगेटिव में लिख के जोड़ेंगे। जैसे फोर्स जोड़ते हैं ना, फोर्स, इधर से कोई फोर्स लगाया इसको पॉजिटिव और इधर से लगा दिया निगेटिव, यानी मान लीजिए इधर से 10 न्यूटन इधर से 10 न्यूटन, तो जोड़ना होता है तो कैसे जोड़ते हैं, 10 माइनस 10 जोड़ते हैं कि नहीं, अब बराबर 0, यानी हमारे पे कुल फोर्स 0। वैसे ही धारा के नियम में है। धारा में क्या करना है, आने वाली धारा को प्लस में जोड़िए और जाने वाली धारा को माइनस में जोड़ दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इसका यही अर्थ होता है। यही बोले थे किरचॉफ कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज योग शून्य होता है। मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, बस आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, यही है। सबको जोड़ेंगे, किसी को प्लस के साथ, आने वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे और जाने वाले को माइनस के साथ, सब दोनों बराबर है, आने वाला बराबर जाने वाला, तो घट करके 0 हो जाएगा, खत्म बात। यही बोले थे बीज योग शून्य होता है। यही किरचॉफ का नियम है और कुछ है, ये नहीं है धारा का नियम। यही केसीएल है, यही केसीएल।
ठीक, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा आई। सिग्मा आई का मतलब समस्त धाराओं का योग, सभी जो करंट आया उसका जोड़ कितना होगा, 0 के बराबर होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है I1 + I2 - I3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐसे ही, ये तो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो गया। अब दूसरा नियम है वोल्टेज का नियम, वोल्टता का नियम जिसको हम बोलते हैं। वोल्टता का नियम क्या कहता है? वोल्टता का नियम कहता है कि किसी बंद लूप में समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। योग घुमा के बोले हैं, योग कुछ नहीं है, ये भी घुमा के बोला गया नियम है। देखिए हम कह रहे हैं कि एक बैटरी हम लगाए हैं, एक बैटरी लगाए हैं और उस बैटरी से यहाँ पे उसका पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है। एक तार ले गए हैं और यहाँ पे ले जाके एक बल्ब जोड़ दिए हैं, यहाँ पे ले जाके एक बल्ब जोड़ दिए हैं और यहाँ से जोड़ दिए हैं, इसको बैटरी से जोड़ दिए, तो बल्ब तो जलेगा, है कि नहीं? हम कह रहे हैं 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है और ये बल्ब कितना ले रहा है, तो जितना बैटरी देगा उतना ही तो लेगा। तो हम कह रहे हैं 12 वोल्ट का बैटरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो परिपथ बंद हो गया इसी को हम बोल रहे हैं बंद लूप। क्या बोल रहे हैं बाबू? बंद लूप। बंद लूप मतलब पूरा परिपथ बंद हो। जब परिपथ बंद होता है तभी धारा प्रवाहित होती है। अब मान लीजिए यहाँ से तरवा काट देंगे, परिपथ खुला रह गया, परिपथ टूट गया, क्या धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। तो इसलिए ये लूप नहीं है। लूप का मतलब बंद होना चाहिए, बंद लूप। बंद लूप का मतलब बंद परिपथ, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही हो। ठीक, तो किसी बंद लूप में समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। अब मान लेते हैं ये बैटरी कितना दे रही है, 12 वोल्ट दे रही है, तो बल्बवा कितना लेगा, 12 ही वोल्ट तो लेगा, 12 वोल्ट ही तो लेगा। अगर इस 12 को इधर भेजें तो 12 और माइनस, इधर प्लस में 12 इधर जाएगा माइनस में 12, ये तो हाई स्कूल में पक्षांतर करना सीखे होंगे आप, बराबर 0। यही बोले थे कि किसी बंद लूप में समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब क्या है, जितना बैटरी वोल्टेज देगा उसमें जितना इक्विपमेंट लगाए होंगे, जितना उपकरण लगाए होंगे, उन सबको उतना ही वोल्टेज मिलेगा। बैटरी जितना वोल्टेज देगा, सब इक्विपमेंट जो भी लगाए हैं बैटरी से जो भी जुड़े हैं उतना ही उनको मिलेगा। जितना देगा बैटरी उतना मिलेगा, बस यही है। ये तो हम पहले से जानते हैं, जानते हैं कि नहीं, कि जितना वोल्टेज कोई बैटरी देगा, कोई बल्ब जोड़ेंगे उसमें उतना ही वोल्टेज आएगा, है कि नहीं? तो वही है यहाँ पे कि 12 वोल्ट बैटरी दिया और बल्ब को कितना मिला, 12 ही वोल्ट मिलेगा ना। जितना देगा बैटरी उतना ही मिलेगा। और इसको पक्षांतर करके हम बोल दिए, इसको उलाट पुलाट के नियम बना दिए, कह दिए कि देखो है जो बंद लूप में वोल्टता है, पूरा वोल्टता क्या होगा, 0 होगा। पूरा वोल्टेज को जोड़ेंगे 0 होगा ही 0। तो यही क्या है, यही है किरचॉफ का वोल्टता का नियम, किरचॉफ का वोल्टता का नियम। अब इसमें चिन्ह परिपाटी आता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। देखिए हम बताते हैं कैसे, इसका भी कोई मतलब ही नहीं है, कैसे बताते हैं। अब मान लीजिए हम कोई परिपथ बनाते हैं, कोई परिपथ, यहाँ पे बैटरी का साइन ऐसे होता है, आप जानते हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे और इंटर में भी पढ़े होंगे। बैटरी में एक छोटा एक बड़ा होता है, ये सेल का वैसे होता है सिंबल। और मान लीजिए एक हम ऐसे बना देते हैं, 2 बैटरी बना दिए, दोनों को ऐसे जोड़ दिए, ये बड़ा वाला प्लस होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। ठीक, अब क्या किए हम, क्या लगाए, प्रतिरोध 2 को जोड़ दिए इन दोनों बैटरी से। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या लगाओ, किरचॉफ के वोल्टता का नियम लगाओ। अभी हम आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में समझा देंगे यहाँ से भी, लेकिन हम बता रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी का कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ से समझिए, आप मान लीजिए कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V1 है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V2 है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R है, R1 है, और इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R2 है। कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या लगाए हैं, एक परिपथ बनाए हैं, एक सर्किट बनाए हैं जिसमें 2 बैटरी 2 प्रतिरोधक लगा दिए हैं। प्रतिरोधक का मतलब समझते हैं, हमारे पास था प्रतिरोधक, दिखाते हैं आपको। ये क्या प्रतिरोधक, तो 1 बैटरी लगाया, 2 बैटरी लगाया, 2 प्रतिरोधक जोड़ दिए, यही एक सर्किट बन गया, यही प्रतिरोधक है। समझ रहे हैं, यही प्रतिरोधक है। अब ये रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, रजिस्टर जिसको बोलते हैं, इस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जितना वोल्टेज दिए हैं ना, उतना ही वोल्टेज इन प्रतिरोधों को मिलेगा। 2 बैटरी जोड़े हैं, है कि नहीं, तो 2 बैटरी जोड़े हैं और इन दोनों को क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है उन दोनों बैटरी से। तो हम कह रहे हैं जितना वोल्टेज बैटरी बनाएंगी सब, उतना ही वोल्टेज इन दोनों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे V1 तो सही, मान लीजिए धारा इसे I प्रवाहित हो रही है, इसमें इस तरफ धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक।
दोनों तरफ तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। विद्युत धारा दो तरफ से, एक तरफ से एक तरफ, कहीं तारों में दो तरफ विद्युत धारा थोड़ी ना प्रवाहित होगा, एक ही तरफ प्रवाहित होगा। हम कह रहे हैं कि एक ही दिशा में इधर प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा। इसका मतलब हम जानते हैं कि बैटरी से जब भी धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि इस बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित की जा रही है। बैटरी क्या कर रहा है, इधर से देखा जाए तो प्लस से माइनस इधर आएगा, हम कह रहे हैं धारा इधर प्रवाहित हो रही है कि नहीं। यहाँ पे समझने वाला बस एक कॉन्सेप्ट है और हल्का सा हम समझाते हैं। देखिए, बैटरी से जब भी धारा निकलती है प्लस से माइनस की ओर जाती है, विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इस बैटरी के हिसाब से इस विद्युत धारा की दिशा तो सही है, लेकिन इस बैटरी के हिसाब से विद्युत धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए, V2 वाले के हिसाब से इधर होनी चाहिए, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है। तो अब ये उल्टा है, इसलिए इसका वोल्टेज निगेटिव में जोड़ेंगे। जैसे V1 और प्लस करके क्या लिखेंगे, V2, यानी दोनों बैटरियों का वोल्टेज, जो भी वोल्टेज बनाएंगे दोनों बैटरियाँ, उनका योग किसके बराबर होगा, जो इनको मिलेगा। दो बैटरी लगाए हैं, बैटरी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने का काम करते हैं। कैसे, वोल्टेज लगा करके। तो दोनों बैटरियों के वोल्टेज का योग क्या होगा, कुल वोल्टेज होगा। तो जो भी दोनों बैटरी मिलकर के वोल्टेज लगाएंगी वो सब वोल्टेज है R1 R2 को मिलेगा, है कि नहीं, है R1 R2 को मिलेगा। अब देखिए, हम कह रहे हैं V1 जो है प्लस में ले लेते हैं, V1 प्लस में ले लेते हैं, और V2 को काहे निगेटिव लेंगे, काहे इसका निगेटिव लेंगे V2 को। V2 उल्टे दिशा में जुड़ा हुआ है, इसलिए उल्टे दिशा में जुड़ा हुआ है, इसलिए V2 को निगेटिव ले लेते हैं। बराबर में क्या कर देते हैं, बराबर में अगर हमको मालूम है R बराबर क्या होता है, V/I, ये तो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से अगर हम V निकालना चाहें, V बराबर IR होता है। तो यहाँ से अगर हम VI यहाँ पे कर देते हैं, VI निकालना चाहें तो क्या होगा, यहाँ से ये अगर मान लीजिए कि इस रेजिस्टेंस का सिरों के बीच का वोल्टेज निकालना चाहें, AB के बीच का वोल्टेज और फिर BC के बीच का वोल्टेज निकालना चाहें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हम समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज निकालना चाहें तो इसका फार्मूला यहाँ से क्या निकल के आता है, V बराबर IR। I का मतलब धारा, इसमें कितना धारा बह रहा है, तो रास्ता चेंज नहीं हुआ इसलिए धारा समान है I, लेकिन पॉइंट चेंज है। दोनों प्रतिरोध जो है अलग अलग बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, इसलिए वोल्टेज अलग अलग है। वोल्टेज निकालते हैं, V बराबर I इंटू R। यहाँ पे धारा क्या है, I, और R यानी कि क्या है, R यानी कि प्रतिरोध, यहाँ पे R1 प्रतिरोध है। वैसे ही यहाँ पे इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, I इंटू R2। अब हम कह रहे हैं V1 प्लस माइनस V2 बराबर कितना होगा, I R1 प्लस I R2। यही ना बोले हैं जी कि जितना वोल्टेज बैटरी देगा, जितना वोल्टेज बैटरी सब मिला के देगा, जितना इक्विपमेंट लगा होगा उनको उतना ही मिलेगा। यही यहाँ पे लिखे हैं कि V1 प्लस माइनस V2 क्यों लिखे हैं, इसलिए माइनस लिखे हैं, कैसे कि उल्टा दिशा में जुड़ा हुआ है। धारा इसके हिसाब से इधर बहना चाहिए, लेकिन बह रहा है इधर, धारा विद्युत धारा इधर बह रहा है, इसलिए उल्टा दिशा में जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। बराबर, देखिए कुल वोल्टेज को जोड़ दिए, दोनों बैटरी जितना वोल्टेज दे रहे थे सबको जोड़ दिए, वोल्टेज जोड़ करके और जितना मिल रहा है प्रतिरोधों को वोल्टेज जोड़ दिए, IR1 प्लस IR2। वोल्टेज जुड़ गया कि नहीं, इसका वोल्टेज कितना है, IR1, AB के बीच का वोल्टेज IR1 और BC के बीच का वोल्टेज IR2। समझ में आया। अब यहाँ से अभी हम इसको भी समझा देंगे, इससे आसान है। ये मान लीजिए तो एक ट्रिक है, ये जो बाह्य परिपथ में और बैटरी में हम याद करते हैं कि ऐसे दिशा होनी चाहिए, ये एक ट्रिक है, बनाया गया है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली यही होता है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 माइनस IR1 माइनस IR2 बराबर 0। यही ना बोले थे कि कुल वोल्टताओं का बीजीय योग 0 होता है। अभी भी 0 आ गया, अभी भी 0 ही आ गया। तो हम क्या किए, बस मिलने वाला वोल्टेज जो निकल रहा है बैटरी से वोल्टेज और मिलने वाला वोल्टेज दोनों को बराबर करके लिख सकते हैं। यही क्या है, यही वोल्टता का नियम है, यही वोल्टता का नियम है। IR1 को इधर पक्षांतर किए हैं, IR2 को इधर पक्षांतर किए हैं, आकर के इधर प्लस में थे, दोनों इधर माइनस में हो गए। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब हम समझाते हैं आपको इसका चिन्ह परिपाटी। लेकिन अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको चिन्ह परिपाटी की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको चिन्ह परिपाटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बैटरी जो धारा के सीधी दिशा में जुड़ा हुआ है उसका प्लस ले लेंगे, जो उल्टा में जुड़ा हुआ है उसको माइनस में ले लेंगे।
जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसको बराबर में लिखेंगे। प्रतिरोध का मतलब जो भी इक्विपमेंट जुड़ा है, प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, चाहे बल्ब जुड़ा हुआ है, जो भी जुड़ा हुआ है उसको, उसका वोल्टेज उसके बराबर लिखेंगे। जितना वोल्टेज बैटरी मिल करके दे रहे हैं दोनों बैटरी, उतना ही इनको मिल रहा है, वही बराबर कर दिए कि जितना बैटरी दिया है उतना ही प्रतिरोधकों को मिला है, बस यही किए। वोल्टेज कितना मिलेगा, एक उल्टा दिशा में ना वोल्टेज लगा रहा है जी, इसलिए घट गया है। एक कह रहा है इलेक्ट्रॉन को कह रहा है कि तुम इधर जाओ, एक बैटरी कह रहा है इधर जाओ। जैसे फोर्स घटाते हैं कि एक हमको कह रहा है कि 10 न्यूटन से इधर चलो, एक कह रहा है 15 न्यूटन से इधर चलो, तो 15 माइनस 10 हम 5 न्यूटन के फोर्स से इधर गति करने लगेंगे। वही यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी कह रहा है कि इधर गति करो, V1 वाला कह रहा है इधर गति करो, अब V2 वाला कह रहा है इधर गति करो। तो वही हम कह रहे हैं कि देखो जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देते हैं, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, जिसका ताकत ज़्यादा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, हमारा कुल वोल्टेज निकल आएगा। वही सीधे दिशा में जुड़े होते, दोनों कहते कि इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करेगा तो सीधा जोड़ देते V1 प्लस V2, माइनस लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। समझ में आया, यही बात था। अब चलिए अब हम आपको सिंपल सा नियम समझा देते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, इसका चिन्ह परिपाटी क्या होता है। इसका चिन्ह परिपाटी होता है कि लूप की दिशा। अब लूप की दिशा मतलब क्या है, लूप की दिशा आप चाहें मतलब परिपथ की दिशा आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहें मतलब आपको जो भी मन करे लूप की दिशा ले सकते हैं। ये मन के हिसाब से लिया जाता है, किसी भी परिपथ में आप मन के हिसाब से इसकी दिशा बना सकते हैं, कैसे भी बनाया जा सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है कि बाह्य परिपथ में मतलब बैटरी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाह्य परिपथ में अगर लूप की दिशा और धारा की दिशा समान है तो वोल्टेज निगेटिव के साथ लिखकर जोड़ेंगे। क्या बोला है कि देखिए इस नियम का पालन करके चल रहा है, लूप की दिशा और धारा की दिशा अगर समान है तो वोल्टेज जो भी होगा उसको निगेटिव लेंगे। लूप की दिशा और धारा की दिशा कहाँ कहाँ समान है, तो यहाँ पे देखिए IR1, धारा की दिशा भी समान है और लूप की दिशा भी समान है। धारा भी इधर ही बह रहा है, बोले है ना धारा इधर बह रहा है, तो धारा भी इधर ही बह रहा है IR1, यानी लूप की दिशा भी इधर ही। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस में, माइनस IR1। फिर कह रहा है कि लूप की दिशा और धारा की दिशा समान होगा, यहाँ पे धारा इधर ही बह रहा है, इधर ही बह रहा है, लूप भी इधर ही है, तो माइनस IR2। फिर क्या करेंगे, अब इसमें बस जोड़ देंगे, इस जो चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे ना, बस जोड़ेंगे। इसमें इक्वल टू वगैरह के बाद जीरो ही लगेगा, इक्वल टू के बाद हमेशा जीरो। अब कह रहा है कि लूप की दिशा और धारा की दिशा समान होगी तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और अलग अलग होगी तो प्लस लगाएंगे। लेकिन अलग अलग नहीं है, दोनों इधर ही है, लूप की दिशा भी इधर ही लिए हैं, धारा की दिशा भी इधर ही लिए हैं। ठीक, अब देखिए, अब बैटरी में चलिए, लूप की दिशा अगर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है, बैटरी में अगर पॉजिटिव से निगेटिव की दिशा की तरफ है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, यहाँ पे है जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, तो वोल्टेज निगेटिव में जोड़ा जाएगा। क्या बोले हैं कि अगर लूप की दिशा बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है तो उस वोल्टेज को निगेटिव के साथ जोड़ा जाएगा। ये सब याद करने वाला ट्रिक है, इसीलिए हम आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं। समझ में आया, यहाँ पे V2 जो है, V2 प्लस से माइनस की तरफ है और लूप की दिशा भी प्लस से माइनस की तरफ है, और जब प्लस से माइनस की तरफ होता है तो निगेटिव के साथ जोड़ते हैं, V2 निगेटिव के साथ जोड़ दिए। फिर ये V1 था ना, अब V1 को देखते हैं, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लूप की दिशा है, लूप की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो, तो वोल्टेज को किस में जोड़ेंगे, पॉजिटिव में। यहाँ से वोल्टेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में जुड़ जाएगा। पॉजिटिव में क्या जुड़ेगा, V1, और बराबर कर दीजिए जीरो। यही ना पहले भी लिखे थे कि V1 माइनस V2 माइनस IR1 माइनस IR2 बराबर में जीरो। बतिया तो वही लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत समझ में आया। तो यही है क्या, यही है किरचॉफ का नियम। लूप की दिशा आप चाहें तो इधर भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम घुमा के भी लिख के दिखा देते हैं आपको, बतिया वही आएगा। मान लीजिए हम लूप की दिशा इसी परिपथ में यही ले लिए और धारा की दिशा वही छोड़ देते हैं, कैसे कि धारा की दिशा तो वही है, कोई दिक्कत नहीं, लूप की दिशा भी वही ले ली। चलिए उल्टा करके देख लेते हैं एक बार। यही आता है कि क्या आता है, V1 माइनस V2 माइनस IR1 माइनस IR2, यही आना चाहिए बराबर जीरो। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए, पहले लगाइए आप, इस बैटरी के लिए किसी के लिए भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी के लिए पहले लगा दीजिए, किसी के लिए
किसी के लिए लगाते हैं। मान लेते हैं इस प्रतिरोध से चालू कर रहे हैं, इस प्रतिरोध से चालू कर रहे हैं, चाहे इस बैटरी से चालू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिससे कहिए उससे चालू कर देते हैं। इस बैटरी से चालू कर रहे हैं, तो अगर लूप की दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो क्या है, ये माइनस में लेंगे। पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लूप की दिशा ऐसे है, लूप की दिशा ऐसे है, ऐसे है, तो इस वोल्टेज को माइनस के साथ जोड़ेंगे, तो माइनस यहाँ पे क्या आ गया, V1, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, V1। ठीक, चलिए दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि अगर लूप की दिशा और धारा की दिशा समान है तो निगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है, लूप की दिशा ऐसे है, धारा की दिशा ऐसे है, तो इस प्रतिरोध के लिए देखिए लाइन से लगाया जाता है। जब भी किरचॉफ का नियम लगाइएगा लाइन से, यहाँ पे लूप की दिशा ऐसे है और धारा की दिशा ऐसे है, देख रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है, परिपथ में ऐसे धारा बह रही, लेकिन लूप की दिशा हम ये लिए हैं। तो अगर लूप की दिशा और धारा की दिशा अलग अलग है तो हम वोल्टेज को प्लस में जोड़ते हैं, तो ये प्लस लगाएंगे, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं, प्लस लगाएंगे और इसको IR2 को जोड़ देंगे, IR2 काहे जोड़ देंगे, कहाँ से कि धारा की दिशा इसमें इस तरफ है, लूप की दिशा इस तरफ है, अलग अलग जब भी दिशा होती है बाह्य परिपथ में तो पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ना है IR1 को। अब इसके लिए भी देखिए, धारा की दिशा इस तरफ, लूप की दिशा इस तरफ, मतलब दोनों अपोजिट है, अपोजिट है इसलिए प्लस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, IR1 जोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, IR1। फिर क्या करेंगे, V2 बचा ना, V2। अब इसमें देखते हैं, V2 में माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, इधर लूप की दिशा है तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, माइनस से प्लस की ओर जब जाते हैं तो वोल्टेज को प्लस में लेते हैं, तो प्लस में जोड़ देते हैं इसको, V2 बराबर में कर देते हैं 0, बराबर में कर देते हैं 0। हमको क्या लाना है, V1 माइनस V2 माइनस IR1 माइनस IR2 बराबर 0, यही ना लाना है। चलिए ला देते हैं, इसको इधर पलट दीजिए, सबको इधर लेते जाइए आप, 0 के इधर लेके जाना है और 0 को इधर लेके आना है, 0 माइनस 0 लिखिए, प्लस 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 का मतलब 0, प्लस में हो माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो V1 को इधर ले गए तो इधर अगर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा V1। ठीक, अब V2 को भी इधर ले लीजिए, माइनस V2, प्लस में है V2, इधर गया माइनस में, ये IR1 और IR2 को उधर लेके जाइए, IR1 माइनस IR2 और बराबर में क्या आया, 0। ऐसे इसको लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 माइनस IR1 माइनस IR2 बराबर में 0। यही हमारा क्या था, किरचॉफ का नियम था। तो बोला जा रहा है किसी बंद लूप में सभी वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है, मतलब जितना वोल्टेज बैटरी देगा, जो भी इक्विपमेंट लगा होगा उसको उतना ही मिलेगा। बस इतना ही हमको किरचॉफ के नियम में समझना है। और जो भी कॉन्सेप्ट बताएं, अगर आप कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं तो ये चिन्ह परिपाटी का कोनो ज़रूरत नहीं है। ये वो बस क्या है, फंसाने वाला काम है कि रटते रहिए, रट्टू तोता वाला यही है चिन्ह परिपाटी। समझ में आया? तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, किरचॉफ का नियम अच्छे से माइंड में घुस गया होगा और आज से जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा चला जाएगा, रुकेगा नहीं, जितना भी आएगा उतना भी चला जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।